नमस्कार दोस्तों, क्योंकि न्यूज़ पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की खबर सुनकर आपको भी बहुत सुकून मिलेगा, क्योंकि ये खबर हमारे पड़ोसी चीन की छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी नीचे कर देगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, मैड्रिड समिट, जो कि नाटो की वार्षिक सम्मेलन होती है, उसमें हमारे पड़ोसी चीन को खतरे का जड़ घोषित किया गया है। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि ये मैड्रिड समिट है क्या। तो दोस्तों, आपको बताते चलूँ कि ये नाटो की सबसे प्रमुख सम्मेलन हुआ करती है। और उससे पहले ये जान लेते हैं कि नाटो है क्या। तो नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी स्थापना हमारे देश की आज़ादी के 2 साल बाद हुई थी 1949 में। और ये ऑर्गेनाइजेशन सोवियत संघ से और उसके बढ़ते प्रभाव को रोकने और तोड़ने के लिए बनाया गया था, जिसमें अमेरिका से लेकर तमाम पश्चिमी और यूरोपियन देश शामिल हैं। और इसका आर्टिकल 5 इन्हें सबसे ज़्यादा मजबूत बनाता है, जिसके हिसाब से अगर एक भी नाटो देश पर हमला हुआ तो वो नाटो पर हमला माना जाएगा। और फिर सारे 30 देश जो नाटो में हैं दुश्मन देश के ऊपर सैन्य कार्रवाई करेंगे। और आपको बताते चलो कि जब से सोवियत संघ का विघटन हुआ है, तब से अब नाटो के निशाने पर चीन आ गया है। और आपको भी ये यकीन नहीं होता तो ये रिपोर्ट देखकर जरूर ही यकीन हो जाएगा। रेफरेंस के लिए दैनिक जागरण के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है स्क्रीन पर, जिसके हिसाब से नाटो के लिए अब अगला खतरा हुआ चीन। तो चलिए नाटो समिट के बारे में जान लेते हैं। तो नाटो में कुल 30 देश हैं, और हर एक साल नाटो एक बैठक बुलाता है, जिसमें सारे के सारे 30 देशों के राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री मीटिंग करते हैं। और फिर वैश्विक स्तर पर अगर कोई खतरा हो तो उसके समाधान पर बातचीत किया जाता है, या फिर कोई डिफेंसिव स्ट्रैटेजी पर बातचीत करना होता है, या फिर नई पॉलिसी पर बात करना हुआ। और अगर कोई नया सदस्य जुड़ता है नाटो के साथ तो उनके सिक्योरिटी थ्रेट के बारे में डिस्कस किया जाता है। और आपको बताते चलूं कि नाटो ने इस बार के मीटिंग में चीन के दुर्भावपूर्ण हाइब्रिड और साइबर ऑपरेशन और उसकी प्रशांत महासागर में बढ़ रही दादागिरी और पड़ोसी देशों को आमतौर पर सिक्योरिटी थ्रेट देना या सीमा पर सैन्य कार्रवाई करना। और नाटो ने यह भी कहा कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के कारण चीन आतंकवादी गतिविधियों को भी बढ़ावा दे रहा है, पाकिस्तान जैसे देशों की फंडिंग करके। और दूसरी बात जो नाटो ने समिट में डिस्कस किया वो ये था कि पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना और रूसी संघ के बीच गहरी रणनीतिक साझेदारी और नियमों पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को कम करने के लिए उनके पारस्परिक रूप से मजबूत प्रयास नाटो के मूल्यों और हितों के विपरीत है। और हमें इसी 2 कारणों के चलते अब चीन के ऊपर शिकंजा कसना पड़ेगा, और प्रशांत महासागर के क्षेत्र में और पड़ोसी देशों को आमतौर पर छेड़ने से रोकना पड़ेगा। तो दोस्तों, जैसा कि मैं अनुमान लगा रही हूँ कि आने वाले समय में अब नाटो सोवियत संघ की तरह पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना या फिर चीन के विरुद्ध भी कोई स्ट्रैटेजी अपना सकता है, क्योंकि अब नाटो को भी इस चीज़ का एहसास हो गया है कि आने वाले समय में जैसे जैसे चीन की अर्थव्यवस्था बढ़े जाएगी और वैसे ही वैसे चीन की गतिविधियाँ भी बढ़ती जाएगी, जिसके कारण आने वाले समय में चीन एक सिक्योरिटी थ्रेट हो जाएगा नाटो या फिर दूसरी दुनिया के लिए। तो अब तक आप समझ ही गए होंगे कि इस डिसीजन से भारत को हमेशा ही फ़ायदा रहेगा, क्योंकि अगर आज के तारीख में हमारा कोई सबसे बड़ा दुश्मन है तो वो चीन है, और हम उसके काउंटर करने की हर एक कोशिश में लगे पड़े हैं। और अगर नाटो भी इस प्रयास में शामिल हो गया तो भारत को काफ़ी मदद मिल सकता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। बाकी आपका क्या मानना है इस रिपोर्ट के बारे में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसे ही रोचक खबरों के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।